हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये जो क्वेश्चन है काफी बार रिपीट हो चुका है। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टूडेंट ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर के अंदर आता है, कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर आता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो, फर्म जो होती है बहुत सारी चीजें जो है वो खरीदती है या किराए पे लेती है, और जो वो कैश के अंदर पेमेंट आउटसाइडर्स को करती है, जो उनको लेबर सर्विसेज सप्लाई करते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं, फ्यूल सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज करते हैं, पावर करते हैं। तो जो पेमेंट जो है कैश के अंदर की जाती है, चाहे वो उधारी पे ली है बट फ्यूचर के अंदर भी कैश के अंदर पेमेंट करनी है, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कैश पेमेंट होती है जो फर्म आउटसाइडर्स को करती है जब वो उनसे सर्विसेज खरीदती है या हायर पे लेती है, या गुड्स परचेज करती है। जैसे लेबर को रखा है, उसको सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, रॉ मटेरियल खरीदा है, उसकी पेमेंट देनी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हम एक्चुअल में पे करते हैं, इसको एक्चुअल कॉस्ट भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट भी कह सकते हैं, आउटले कॉस्ट भी कह सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कह सकते हैं। जैसे हम कैश की फॉर्म में आउटसाइडर्स को रेंट, वेजेस, सैलरीज, अगर लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ऑयल वगैरह परचेज करते हैं, फ्यूल वगैरह परचेज करते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो हम एक्चुअल में पे करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो कि सेल्फ ओन और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पे हम किसी से भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो हायर नहीं करते। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं ऑनर ओन करता है, और वो खुद की चीजें जो है बिजनेस के अंदर लगाता है, और फर्म को किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती, और वहां पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है उसको सेक्रीफाइस करता है। जैसे मान लो वो बिजनेस के अंदर खुद का पैसा लगाता है, अगर वो किसी को देता तो उससे इंटरेस्ट मिल सकता था, तो इंटरेस्ट उससे सेक्रीफाइस किया है। और उसी तरह क्या है कि जैसे बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, अगर वो किसी और को देता तो उस पे उसको रेंट मिलता है, इस तरह से रेंट उसने सेक्रीफाइस किया है। To the firm, the implicit cost are the monetary payment which the self-employed resources could have earned in their best alternative employment। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो बिल्डिंग को खुद को यूज कर रहा है, बट अगर वो उसको रेंट पे देता तो रेंट अर्न करता। तो जब फर्म जो है एक बिल्डिंग को यूज करती है, जो वो ऑन करती है, तो इसको किसी को भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि बिल्डिंग अगर वो उसकी खुद की बिल्डिंग है, बिजनेस में यूज कर रहा है, अगर वो बिजनेस में ना यूज करता है, रेंट पे देता तो उसको रेंट मिलता, तो वो रेंट वो सेक्रीफाइस करता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो बिजनेस के अंदर हम खुद का पैसा लगाते हैं, खुद की सर्विसेज लगाते हैं, जो सेल्फ ओन और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज होते हैं, जिनके लिए हमें किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं देनी पड़ती। बट यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को जानने के लिए इनकी नोशनल कॉस्ट जो होती है डालते हैं। तो डिफरेंस जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है एक्चुअल पेमेंट है जो हम आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हैं जब हम उनकी सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स होते हैं, जिनके लिए हमें किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करनी पड़ती। देखो, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है यहाँ पे हम एक्चुअल पेमेंट करते हैं, यहाँ पे जो भी इनपुट्स वगैरह परचेज करते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उसके लिए जो पेमेंट होती है इनकर की जाती है, या तो पेमेंट को हम कैश बेसिस पे करते हैं या क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। लेकिन जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे हम कोई एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करते, और ये कोई बाहर वालों को पेमेंट नहीं होते। यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर ऑनर और आउटसाइडर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वेजेस मतलब जो भी खर्चे होते हैं वो आउटसाइडर्स को पे किए जाते हैं। एक्चुअल में जो है वेजेस जैसे एम्प्लॉयज को पे की है, रेंट जो है हार्ड, जैसे बिजनेस बिल्डिंग हमने किराए पे ले रखी है, लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, फ्यूल परचेज किया है, ट्रांसपोर्टेशन पे किया है। लेकिन जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है इसमें ऑनर ही होते हैं,
आउटसाइडर्स इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये खुद के ही फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अगर हमने खुद का बिल्डिंग जो है बिजनेस के अंदर यूज करें तो उसका रेंट, तो यहाँ पे हम इनके नोशनल खर्चे डालते हैं ताकि हमें ट्रू कॉस्ट पता चल सके।